उसने ना कुछ ऐसे बोला है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज such that its height is equal to this diameter of its base। ठीक है, तो पहले हमें किसकी बात कर रही है, एक ही फिगर है यहाँ पर, सिलेंडर। ठीक है, तो हम पहले क्या बना लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम जो 40% क्वेश्चन होता है ना, इक्वेशन वाला होता है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, वहां तक पहुंचते हैं, 40% क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हमने पहले सिलेंडर बनाया, शो दैट द सिलेंडर ऑफ अ गिवन। ठीक है, तो कुछ इसमें डायमेंशन होती है, क्या क्या डायमेंशन होती है, एक होती है इसके पास रेडियस और दूसरी क्या होती है इसके पास हाइट। ठीक है, और कोई डायमेंशन तो नहीं होती ना इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक रेडियस होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, और एक हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया, एच बोल दिया। ये होगी ना हाइट हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। शो दैट दिस सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, हमें ये तो ढूंढना होता है कि क्या गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ना जो इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पता है किसी को, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है सरफेस एरिया, जो तुम पाई आर एच बता रहे और उसका सी एस से होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, और कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन कॉमन लेके ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ना जो गिवन है, ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ना सरफेस एरिया गिवन का मतलब देखो, S इक्वल टू 2 पाई आर और ये आ जाएगा h प्लस आर, ये हो गया ना h प्लस आर। ठीक है, जो गिवन है उसको भी इतना छोड़ दो। ठीक है, इसके नीचे मैं 3 लाइन छोड़ रहा हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, कॉपी में भी ऐसे स्टार्ट किया करो, 3 लाइन छोड़ के, मतलब जब उतारोगे तब तो ठीक है, पर जब सॉल्व करोगे 3 लाइन छोड़ दोगे। क्यों छोड़ने 3 लाइन, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, उसमें बोला आगे एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि ना जो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पता है, याद है किसी को, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम सिलेंडर। ठीक है, तो जो हमें वॉल्यूम दे रखा है ना पाई आर स्क्वायर एच, हमें क्या करना है, इस वाले को क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। ये करेगा मैक्सिमम। ठीक है, आज ये तो हो जाएगा इस सच दैट, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें प्रूफ करना है। इस सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि जब हम क्रिटिकल कंडीशन में पॉइंट निकालते हैं ना, तो हमें किसके बराबर करना है, h इक्वल टू 2r। एक क्रिटिकल हमने कल भी किया था, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ निकाले थे क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, एक वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या निकालना है, h इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2r। क्यों, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2r होता है, ये होगा ना डायमीटर। ठीक है, अभी मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या होगा, इन 2 वेरिएबल, क्योंकि ये वाला जो डिफरेंशिएट करने से पहले ये किसमें होना चाहिए, एक वेरिएबल में, बट ये कितने वेरिएबल में चल रहा है, यहाँ पर 2 वेरिएबल में चल रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जो हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूं, मैं h की वैल्यू निकालूं या r की वैल्यू निकालूं, वो इस वाले इक्वेशन से h की वैल्यू। देखो अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं ना, तो h की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, ये वाला ये इधर कहाँ आएगा, पूरा अपॉन में आ गया, तो कितना आएगा, s अपॉन 2 पाई r इक्वल टू h प्लस r, ये होगा ना h प्लस r, इस वाले r को इधर के माइनस करो, तो s अपॉन 2 पाई r माइनस का r इक्वल टू कितना हो जाएगा, h, ये निकल गई ना h की वैल्यू। ठीक है, मैं इस h की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये आएगा वॉल्यूम इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ऐसी h की जगह पे ये आ गया तुम्हारा s अपॉन 2 पाई r और माइनस का r। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कि वेयर, ठीक है, ये सब लिखना नहीं होता, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, वेयर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि पाई का नंबर 22.7 बचा r, r का मतलब क्या होगा, रेडियस है, और ये रेडियस क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों होगा वेरिएबल, क्योंकि हमें गिवन वगैरह कुछ नहीं था। और इसमें क्या यूज कर रहा था, 2 यूज कर रहा था, 2 तो पता है कांस्टेंट होता है। बचा ये s, ये जो s है ना, इस s का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, जो कि हमें क्या था गिवन, और गिवन को हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। तो यानी कि ना इसका मतलब जो ये होगा ना, ये वाला पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ओनली इन 1 वेरिएबल, ये वाला जो तुम्हारी टर्म होगी ना पूरी, ये वाला किसमें होगा, एक ही वेरिएबल में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये s है, और s का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, और वो सरफेस एरिया हमें क्या था, गिवन था, और जो गिवन टर्म होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। समझ में आ गया नहीं। ठीक है, ये मत सोचना कि गिवन सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया में जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, नहीं। ठीक है, सरफेस एरिया में अगर ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं पाई और r, तो ये कांस्टेंट तो नहीं लाएंगे। जो सरफेस एरिया की बात करें, यानी सरफेस एरिया क्या होगा, s होगा। ठीक है, तो वो s नंबर का लेके चलेंगे हम कांस्टेंट। समझ में आ गया ना, ये क्या करना है। ठीक है, तो जब तुम ये पहुंच गए ना, यहाँ पर तुम पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट। क्यों करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि पूरा का पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, एक वेरिएबल में क्यों, क्योंकि s क्या हमारे पास कांस्टेंट है। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, यहाँ तक पहुंचना बस थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, इसके बाद तो डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, इक्वल टू
जीरो वो करना है बस, वो 3 स्टेप तो हर किसी में कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है वैसे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आगे कन्वर्ट करना आएगा जब मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ना, थोड़ा सा पहले सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई अंदर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2 पाई आर, इसका मल्टीप्लाई अंदर माइनस पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। पाई से पाई को हटाओ, आर से आर को भी हटाओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया आर और एस अपॉन में कितना बच जाएगा 2 माइनस का पाई आर क्यूब, ये तुम्हारा क्या आ गया वॉल्यूम। अब ये एक वेरिएबल में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे, ठीक है। उदाहरण कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने पे ना v, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा हमारे पास क्या है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों, बिकॉज वो क्या था गिवन था, ठीक है। dv अपॉन dr निकालते हैं जरा, s और r का कितना होगा, ये s और r तो ऐसे ही आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। भाई मुझे अगर 2x का करना है तो 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 का से जोड़ो x का 1 करते हैं, तो वैसे ही s अपॉन s कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। r का कितना हो जाएगा, r का हो जाएगा 1, ये हो गया ना 1 माइनस ये 3 आगे को देगा 3 r और कितना हो गया स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट आ गया ये, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो होती है हमारी, सेकंड पॉइंट जो होता है कि dv अपॉन dr को हम 0 के बराबर रखते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसको बराबर रखते हैं 0 के, रखते हैं जरा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला s अपॉन 2 ये उधर जाएगा, कितना आएगा 3 पाई r स्क्वायर। हम क्रिटिकल पॉइंट पे क्या रखे क्यों करते हैं, क्या करते हैं वो समझाओ। उसके आगे बोला था सच दैट हाइट इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ करना है हाइट इक्वल टू 2r, ठीक है। तो कहां से निकाली जाती है, वो निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। जो प्रूफ का काम है, जो प्रूफ का काम दे रखा है हमें कि हाइट इक्वल टू ये करो, ठीक है। दूसरा में बोल रखा है क्या कि जो वैल्यू निकालो वो सब कहां से निकाली जाती है, क्रिटिकल पॉइंट वाले स्टेप से, समझ में आ गया ना, क्रिटिकल पॉइंट वाले स्टेप से, ठीक है। तो हम हाइट और रेडियस में कैसे रिलेशन निकालेंगे, जब मैं इस s की जगह पे क्या रखूंगा, ये फॉर्मूला 2 पाई r और h प्लस आर, समझ में आ गया मैंने क्या करा है, ठीक है। सरफेस एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला था जो हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था कि 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस आर, मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया, फॉर्मूला लगा दिया अपॉन 2s इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो पाई r h प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर, इसको इधर भेजूंगा कितना हो जाएगा पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, h इक्वल टू कितना आ गया 2r, ठीक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, 2r का मतलब क्या होता है डायमीटर होता है, तो हमारा ये पार्ट भी प्रूफ हो गया, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, समझ में आ गया ना, हाइट इक्वल टू r हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डबल डिफरेंशिएशन पे। थर्ड स्टेप ये होता है कि dv अपॉन dr हमारे पास कितना है s अपॉन 2 माइनस का 3 पाई r स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू r, कितना होगा s बाय 2 का 0, क्यों होगा 0, क्योंकि इस बार हमारे पास s क्या है कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल नहीं बैठा है इसके पास, तो इसके पास अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो आंसर कितना आएगा 0। इसका करेंगे कितना आएगा 6 पाई r, तो ये कितना आ गया 6 पाई r और माइनस का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, dv स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर कितना आ रहा माइनस का 6 पाई r, इसका टोटल आंसर क्या कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। पॉजिटिव सिर्फ एक केस में आएगा, तब जब मैं माइनस का r मल्टीप्लाई है, जब मैं यहाँ पर माइनस के r की जगह पे ना माइनस का 2 रख देता हूँ, ठीक है। पर क्या पॉसिबल है माइनस 2 रखना, नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं है भाई, सिलेंडर की रेडियस कभी नेगेटिव में आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो तुम्हारा r है ना, ठीक है, r विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि जो तुम्हारा r है ना ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, रिजल्टेंट आंसर क्या है नेगेटिव है। तो अगर ये वॉल्यूम, अगर ये डिफरेंस ऐसे लिख देते हैं कि जो तुम्हारा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर ये वाला क्या होगा लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा नेगेटिव, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम हम क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम, तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा मैक्सिमम, जो कि हमें प्रूफ करना था, समझ में आ गया, ठीक है। करो सुनो, उसने ना ऐसे बोल रखा है ऑफ ऑल दिस सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, हमें कैन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल कैन है जिसका ना हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम, तो ध्यान से देखना, हमें जो वॉल्यूम है ना ये वाला वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, जो कि क्या है गिवन है, और गिवन क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। और 100 वैसे कांस्टेंट भी है, तुम्हें पता ही नंबर है वो,
वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। मैं कहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा किसको मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करना है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे एक बार लैंग्वेज को देखोगे मैं किस हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, कहां से कर रहा हूँ। ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कैन, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा और मैंने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ठीक है। फिर मैं कहां गया, ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, आगे का तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं आगे क्या निकालना है। अभी तो ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, 2-2 लाइन के, अभी तो 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन भी आएंगे, तो तुम्हें ना बस इसको कन्वर्ट करना है। गिवन वॉल्यूम था, वॉल्यूम के पास चल गया। अब मुझे देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एच की, मुझे नहीं पता ना मुझे, तो मैं 3 लाइनें छोड़ूंगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें भी सिखा रहा था 3 लाइन छोड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो मुझे इसकी रेडियस निकालनी है आर क्या होगी, और एक तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी हाइट क्या होगी। दोनों की दोनों चीज क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो सरफेस एरिया में क्या प्रूफ करना है, मिनिमम, ठीक है। और जिसको भी हमें मिनिमम मैक्सिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर, और ये होता है h प्लस आर, ठीक है। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि किसमें, 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, यहां से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। h ही क्यों निकाला मैंने, क्योंकि r भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पर तो r चल रहा है तो अंडर रूट में आएंगे फिर आंसर, ठीक है। और वैसे मल्टीप्लाई मतलब r में निकालोगे तो अंडर रूट में आएंगे और टफ हो जाएगा थोड़ा सा। h की वैल्यू निकालते हैं, 2 पाई r, h की जगह पे आएगा 100 पाई r स्क्वायर और प्लस का r, ठीक है। जब तुम यहाँ पे पहुंचते हो ना, ठीक है, डिफरेंशिएट करने से पहले सिंपलीफाई क्या करो, और प्रोडक्ट टूल क्वोशिएंट टूल से बचा करो, ठीक है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। मतलब ये ऐसे यूज क्या करो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रोडक्ट टूल क्वोशिएंट टूल लगना ही लगना है, जिनमें लगना है, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमें बचा सकते हैं वहां से, ठीक है। तो वही तो तुम्हें सीखना है। इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, कितना आएगा, 200 पाई आर अपॉन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, इस पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन आर, और प्लस का कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया तैयार हो गया। ये नहीं, इसमें एक ही कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, आर, सॉरी कौन वेरिएबल होगा, आर वेरिएबल होगा, बाकी सब टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं डिफरेंशिएट करने, ds अपॉन dr, इसका कितना होगा भाई, 200 कांस्टेंट है, ठीक है, 1 अपॉन आर का, ठीक है, 1 अपॉन आर का मैं डिफरेंशिएट करते हुए बहुत बार बता रखा मैंने, जब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सबको आता होगा करना है, ठीक है। आर की पावर -1 भेज के फिर ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ थोड़ा। इसका करेंगे 2 आगे को देगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 पाई आर, ये हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक है। दिवांशु पहले आप देखिए, ये हो जाएगा ds अपॉन dr, यानी कितना आएगा, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया, 4 पाई आर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखो हमें ना इस वाले पॉइंट को ds अपॉन dr को 0 के बराबर रखना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0, इसको इधर आके प्लस कर लोगे तो 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर, ये हो जाएगा ना ऐसे करके। इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे 4 इसको करेगा डिवाइड, तो कितना आएगा, 50 इक्वल टू पाई आर क्यूब। सर मैंने क्या करा है, ठीक है, 4 से इसको काटा कितनी बार, 50 बार, आर का मल्टीप्लाई आर क्यूब, पाई इधर अपॉन में आ गया, 50 अपॉन पाई इक्वल टू आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या होगी, इधर आगे क्यूब रूट बन जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई, और आर इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक है। हमें डायमेंशन फाइंड करनी थी, हमें क्या फाइंड करनी थी, डायमेंशन। तो डायमेंशन में आर भी तो है, और आर की वैल्यू पीछे चेक करोगे तो वो आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच। एच कहां से निकलेगा, इस वाले टर्म से, इससे निकलेगा ना एच, आर की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, एच भी निकल जाएगा, ठीक है। उतारो पहले इतना, डिवाइडेशन में वैल्यू नहीं निकाली भी है ना, हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे ना, रेडियस में देखा, ठीक है। हाइट कहां से फाइंड होगी, जहां में वो गिवन था h इक्वल टू 100 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। कैसे निकलेगी अब हाइट, देखो, ठीक है, h इक्वल टू ये वाला 100, या तो ना पहले एक काम करते हैं, ठीक है, और आसान तरीका हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
हम इस हाइट और इसके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे रिलेशन, कैसे निकाला दिवांशु रिलेशन? क्रिटिकल पॉइंट में इधर उधर करके फिर वहाँ पे उसको ये था ना 200/r² था, तो h की वैल्यू है 100/r², तो उसको 2 से काटा तो 2πr की वैल्यू आ गई। देखो जैसे ना हमें गिवन था ना, ठीक है, हमें कितना गिवन था 100 इक्वल टू ये क्या था πr²h, ये था ना πr²h, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और या तो जो हमने क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट हमारा कहाँ आया था, ये रहा, ठीक है, ds/ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से भी निकल सकता है r और h के बीच में रिलेशन, ठीक है। या तो चलो रिलेशन छोड़ो, हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। रिलेशन तुम्हें फिर आधो को समझ में नहीं आएगा रिलेशन कैसे निकाल दिया मैंने, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 इक्वल टू ये पाई ऐसे आएगा, ठीक है, r की जगह पे ये वाली वैल्यू डालोगे, ये कितना आएगा 50/पाई, ध्यान से देखना 50/पाई की होल पावर कितना आएगा 2/3। अब ये 2/3 कैसे हो गया पावर, भाई 1/3 यहाँ पर है और ये पावर 2 है, तो कितना हो गया पावर 2/3, समझ में आ गया ना, 2/3 आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाला कितना आएगा h आएगा, इस वाले को 100/पाई, ये 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 की पावर 2/3 अपॉन इस पाई की पावर कितना आएगा 2/3 और मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा ना पावर 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, कितना लिख सकते हैं हम इसको 2/3 को, 2/3 को, या तो चलो पहले दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ये वाला पाई इधर गया, ठीक है, ये वाला पाई इधर जाएगा तो कितना हो गया 2/3 हो गया ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू चलो ना ये वाला, और ये 50 वाला कहाँ हो जाएगा अपॉन में, 50 की पावर कितना हो जाएगा 2/3 और इक्वल टू कितना हो गया h, ये हो जाएगा ना, समझ में आ गया होगा। इसको मैं ऊपर लेकर आ गया, इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है, उतना दौर ऊपर लेकर। हमने जैसे ये निकाला ना, ठीक है 100, देखो ठीक है, इस 100 को ना मैं 2 × 50 लिख सकता हूँ, ठीक है, 50 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 50 मल्टीप्लाई पाई की पावर 2/3 अपॉन, ठीक है, ये पाई ऐसी मल्टीप्लाई 50 की पावर कितना आएगा 2/3 इक्वल टू h, ठीक है। तुमने वाले रूल तो पढ़े हुए हैं एक्सपेरिमेंट वाले कि a की पावर m और a की पावर n, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है माइनस, ये पढ़ा होगा ना ये रूल, ठीक है। 50 की पावर 1 है, यहाँ पर 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 50 की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा ना 1 माइनस 2/3 इस वाले बेस से, अपॉन ये पाई की पावर 1 है और ये पाई की पावर 2 है, इसको नीचे ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा पाई की पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा ना ऐसे करके इक्वल टू h, ठीक है। 2 ऐसी 50 की पावर यहाँ एलसीएम लोगे 3 में से 2 गया 1/3, तो 50 की पावर 1/3, यहाँ पर भी 3 एलसीएम लोगे 3 में से 2 गया 1/3, तो पाई की पावर भी कितना आएगा 1/3, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा पीछे कि 50/पाई की होल पावर 1/3 इक्वल टू h, ठीक है। रिलेशन निकालोगे वहां से भी वही आएगा, रिलेशन निकाल के भी, ठीक है। जैसे हमारे पास h और r की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितना था ds/dr बताना, माइनस का 200/r² प्लस 4πr। हमें इसको मिनिमम प्रूफ करना है, तो देखो मिनिमम कैसे करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं मिनिमम करने के लिए, तो हम करते हैं d²/dr², इसका करेंगे, देखो माइनस का 200 ऐसे आएगा, 1/r² का कितना होगा माइनस का 2/r³, ये कैसे होगा सबको पता होगा, ठीक है। जैसे हमने 1/r का वो लिखते हैं तो 1/r² का होता है -2/ये, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके दिमाग से ये ऊपर जा रहा है समझ लो उसका डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। यहाँ से निकालोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4π हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 400/r³ और प्लस 4π, ठीक है। क्या ये वैल्यू 0 से कम हो सकती है कभी, ये 0 से कम हो सकती है, नहीं हो सकती ना, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि r की वैल्यू क्या है भाई, r हमेशा पॉजिटिव होगा, रेडियस है, ये प्लस में चल रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन अगर 0 है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम क्या लिखते हैं मिनिमम, तो जो तुम्हारा फंक्शन हो क्या हो गया मिनिमम, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि 2-3 नंबर में आएंगे, डायरेक्ट 4 से 5 नंबर में आएंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। उतारो इसको, इधर देखना क्वेश्चन नंबर 22 वाले में ना, इसमें हमें करना क्या है, हमें क्या देखिए लेंथ दे रखी है, ठीक है। एक ऐसे मान लेते हैं रस्सी है, ठीक है, इधर समझना, पहले क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। 28 मीटर की, ऐसा नहीं बोला कि 14 मीटर, कुछ पार्ट का, ठीक है, इतना पार्ट का सपोज हमने क्या बना दिया स्क्वायर, ठीक है, इतना पार्ट का हमने क्या बना दिया एक हमने बना दिया स्क्वायर, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट था, ठीक है,
इस बचे हुए पार्ट का हमने क्या बना दिया, सर्कल। तो बचे हुए पार्ट का क्या बना दिया, सर्कल। समझ में आ गया, देखते रहना पहले, ठीक है। इसको पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं x, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। इस x से ना जो ये x लेंथ की थी, इससे मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और 28 माइनस एक्स से मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, जो ये x लेंथ थी ना, ठीक है, इस लेंथ से मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या बनाया होगा मैंने, पेरीमीटर तो बनाया होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे ना सपोज अगर मेरे पास ये रस्सी है, रस्सी भी बड़े टाइम पे देखी, देखो, ठीक है। आ जा कुछ रख के, फिर एक बंदा आ जाओ, ओके आ जा, तू ही आ जा, कोई भी आ जाओ, ओके। फटाफट इतना टाइम थोड़ी है, 2 बंदों को आना पड़ेगा, ये भी आओ, पकड़ जरा दीवार, स्क्वायर बनाना है तुम्हें, इसका बन जाएगा ना स्क्वायर। इतना तो टैलेंट होगा तुम्हारे अंदर, ये क्या बना रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो जैसे ना ऐसे मान लो स्क्वायर है ये, ठीक है। अब ये देखो मस्त लग रहा है ना, स्क्वायर है ये, ठीक है। इधर की तरफ हो थोड़ा सा, इधर की तरफ, इधर भी समझाऊंगा। देखो ये जो एक्स मीटर था ना, इस एक्स मीटर से हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए पेरीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो एक्स मीटर की रस्सी है ना, इस एक्स मीटर से हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर का एरिया भी कवर करा हमने, ये बीच में मेरा हाथ जाना है यहाँ पर, एरिया तो नहीं कवर किया ना हमने, क्या कवर किया, सिर्फ ये वाला पेरीमीटर कवर किया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, 4। हम बोल सकते हैं कि साइड ऑफ इसको क्या बोल देते हैं, 4 ए बोल देते हैं, ये होगा ना 4 है, ठीक है। ये 4 है किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर है। ए भी समझाऊंगा क्या है, ठीक है। अब इस सर्कल से रस्सी बना दो जरा, इसी रस्सी से सर्कल बना दो, ऐसे पकड़ लो बस, ठीक है। ये कुछ है सर्कल टाइप का बन गया है, ठीक है। मतलब जो बची हुई रस्सी थी ना, बची हुई रस्सी क्या थी, 28 माइनस एक्स थी, इससे मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो सर्कल क्या बनाया होगा बाहर से, पेरीमीटर बनाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। एरिया तो नहीं बनाया होगा ना, ठीक है, बैठ दो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इधर समझो, इधर जो ये सर्कल है ना, इस सर्कल की लेंथ ये थी 28 माइनस एक्स, इससे मैंने क्या बना दिया, सरकमफ्रेंस बना दिया, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं चलो पेरीमीटर, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इससे मैंने क्या बना दिया कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल बना दिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ थी वो कितना था, 28 माइनस ये एक्स, 28 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। आर का मतलब है जो ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। ये क्या है, इसका रेडियस। और यहाँ पर जो मैं ए यूज कर रहा हूँ ना, ए क्या है, इसकी साइड है, ठीक है। अगर मैं ये तुम्हें सामने रस्सी से नहीं समझाता तो आधे बच्चे समझते हैं कि एक्स होगा ए के बराबर, नहीं, ठीक है। एक्स ए के बराबर नहीं होगा। एक्स जितनी रस्सी मेरे पास थी ना, जब टुकड़ा मेरे पास था, उस टुकड़े से मैंने क्या बनाया, पूरा पेरीमीटर बना दिया। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन ए। भाई ये फिर से समझाना। कौन सा, ये एक्स वाला, ये कैसा है, ये कैसा है, देखो जैसे ना ऐसे मान लेते हैं कि हम पे ना एक रस्सी है ये, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ना, पकड़ दे, देखो ऐसे मान लेते हैं कि ना पहले एक रस्सी थी ये, ठीक है। ये पूरे कितने मीटर की थी, 28 मीटर की थी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरे कितने मीटर की थी, 28 मीटर की थी पूरी रस्सी, ठीक है। उसने बोला कि कुछ पार्ट को ना, कुछ पार्ट से उसने क्या बनाया, ये बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। आ जाओ उधर से उठ के फटाफट से, इधर पकड़ ले इसको, ठीक है। उसने क्या करा कि ना एक पार्ट से क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और बाकी का दूसरा पार्ट था उससे क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। जो टोटल ना, ये टोटल जो 28 मीटर था, ठीक है, इस 28 मीटर से, ठीक है, हमने ये एक्स को क्या बोल दिया, इधर स्क्वायर बोल दिया, ठीक है, इसको, ठीक है। इधर से हमने क्या बोल दिया, सर्कल। अब जो ये रस्सी है ना, इससे मैं सर्कल बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। सपोज इससे मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो सर्कल होगा ना, ये वाला सर्कल जो बना होगा, ये सर्कल, ठीक है, ये किससे होगा, 28 माइनस एक्स तो यूज किया होगा, क्योंकि टोटल हम दोनों के हाथ में रस्सी कितना 28 मीटर की है, ठीक है। उससे जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्या बना दिया, सर्कल। तो सर्कल का मैंने रस्सी यूज कहाँ पर करी है, इसके सर्कमफ्रेंस में करी होगी ना, बाहर के पार्ट में। बाहर का पार्ट क्या हो गया 28 माइनस एक्स, ठीक है। वो किसके बराबर, 2πr के बराबर, ठीक है। अब इस वाले की बात कर लेते हैं। इस वाली रस्सी से उसने क्या बनाया, ठीक है, पकड़ जा रहे, स्क्वायर कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। समझ आना है, स्क्वायर है, ऐसे करके स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। ये स्क्वायर बनाया हमने इससे, तो जो स्क्वायर बनाया वो क्या यूज करा होगा, बाहर का पेरीमीटर तो यूज किया होगा, तो इसने हमने इसके बराबर रखा 4a के, जब बैठा, ठीक है। और ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ कि ए क्या होगी, उसकी साइड होगी, ठीक है। और ये इधर सुनो, इधर ए उसकी साइड होगी, और आर क्या हो जाएगा, उसका रेडियस होगा, ठीक है। 28 माइनस एक्स, और इसको अपॉन में लेकर आओ, कितना आ जाएगा, 2π इक्वल टू आर, ये हो जाएगा ना आर, ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमें ऐसे बोला इन दोनों का जो कंबाइन एरिया है, मतलब कि इस वाली रस्सी से मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, इस वाली रस्सी से मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है।
इन दोनों का जो कंबाइन एरिया है ना वो कितना आना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम। देखो उसने ऐसे बोला, पहले क्वेश्चन की 40% तक पहुंचते हैं। कंबाइन एरिया जो है ना वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, ठीक है भाई। कंबाइन एरिया होगा क्या, स्क्वायर का एरिया और प्लस किसका एरिया, सर्कल का एरिया, यानी कंबाइन एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। और ये आंसर कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। समझ में आ गया ना, आंसर क्या आना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर मैं उसकी साइड को अगर ए मान के चलूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए कैपिटल में मान लेते हैं, एरिया है ये, ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट मिनिमम मैक्सिमम बनना है, ठीक है। क्या मैं अभी कर सकता हूँ डिफरेंशिएट, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ए भी क्या है, ए भी एक वेरिएबल होगा और एक आर भी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। पाई की दिक्कत नहीं है, पाई तो कांस्टेंट है। पर मैं ना इस वाले ए की जगह पे यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ वैल्यू, x अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई ऐसी, भाई आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो गया ना होल स्क्वायर। अब ये पूरी इक्वेशन देखो, पूरा x में कन्वर्ट नहीं हो गया, पूरा 28 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट है, बस यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इतना बता रहा हूँ पहले, 40% क्वेश्चन खत्म, आगे बाद में करेंगे फिर, अभी देखना सबके सब, ठीक है। हम इसको ना पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है। ये पाई ऐसी 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है भाई। इसका हो गया 4 का पाई का स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 एंड पाई। 4 पाई कांस्टेंट है, पता ना कांस्टेंट है, दिख ही रहा है। डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, x ही वेरिएबल है। 2x आगे आएगा, 2x हो गया अपॉन 16, ये हो जाएगा ना ये, प्लस इसका 2 आगे आएगा, ये 2 आगे आ गया 28 माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसका भी करेंगे, कितना आएगा 0 माइनस 1 अपॉन का 4 पाई, ठीक है। ये तो अपॉन में था, मैंने क्वोशिएंट रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये 4 पाई x होता ना तब मैं इसमें क्वोशिएंट रूल लगाता। समझ में आ गया ना, ठीक है। पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कब लग रहा, ठीक है। गड़बड़ होने में गलती नहीं लगेगी, टाइम भी नहीं लगेगा, एकदम से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया ना, सुन मैंने क्या करा है, इसको मैंने 2 का आगे भेजा, इसकी पावर 1 हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएट 28 का 0, x का कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इससे इसको काटो 2 बचेगा, इससे इसको काटो 8 बचेगा, कितना आ गया x अपॉन 8 प्लस और माइनस, माइनस हो गया 28 माइनस एक्स पूरे के बाद ब्रैकेट अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी ए अपॉन डी एक्स की, ये आ गया ना, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गया, ठीक है, एक्स अपॉन 8, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एक्स अपॉन 8, ठीक है। जैसे डी ए अपॉन डी ए की इसकी वैल्यू आई, ठीक है, हम इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जैसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस वाले x इधर देखना, x अपॉन 8 और ये वाला 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसको उधर भेजोगे तो x अपॉन 8 इक्वल टू कितना आएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा रे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके x निकालना है हमें, ठीक, कैसे निकालेंगे देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे 2 से कर सकता है कितनी बार, 4 बार, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। इस पाई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा, पाई एक्स आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें 8 4 का कितना हो जाएगा 32 और 3 4 2 8 और 112, इसका मल्टीप्लाई से माइनस का 4x, ये आगे प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है, क्योंकि x निकालना है हमें, प्लस का 4x इक्वल टू 112, x कॉमन लोगे यहाँ से कितना बचेगा, पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, x की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो जिससे ना मैंने, जिस रस्सी से मैंने, कहाँ गई वो रस्सी, ठीक है, जिस रस्सी से ना मैंने क्या बनाया था, स्क्वायर और सर्कल बनाए थे, ठीक है। दोनों जोड़ के कितने थे ये 28 थे, दोनों को जोड़ रहा था मैं 28 थे। इससे मैंने क्या बनाया था स्क्वायर, इससे मैंने क्या बनाया था सर्कल, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या बनाया था x बनाया था ना, तो जितनी रस्सी से मैंने x से बनाया था ना वो रस्सी की लेंथ कितनी है 112 अपॉन पाई प्लस 4, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर हमें ये वो रस्सी होगी, ठीक है, जिससे हमने क्या बनाया था स्क्वायर बनाया था, ठीक है। अगर हमें वो रस्सी निकालनी है जिससे हमने सर्कल बनाया था तो क्या कर देंगे 28 माइनस एक्स, कौन सी रस्सी आएगी जिससे हमने क्या बनाया सर्कल बनाया, निकाल लोगे इसको, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये तुम करोगे, ठीक है।
मैं दूसरा आगे बता रहा हूँ कि इसका डबल डिफरेंशिएट, उसको मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहुंचे, ठीक है, ये तो कर लोगे ना ये वाला, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना, ये वाला आंसर ये आएगा, ठीक है, ये निकाल लेना सर्कल, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आया था, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट पे जाते हैं, डी अपॉन डी एक्स कितना था हमारे पास, एक्स अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा 2 पाई, ये था ना एक्स अपॉन 88, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इसका, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कितना है, कैसे करेंगे, डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 8 का कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा, देखो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 पाई, ऐसे आएगा। अब इसका 28 का कितना हो जाएगा 0, एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा ना माइनस का 1, ठीक है। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/8 ऐसे आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। क्या ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, दिख रहा है तो पाई की 22.7 है, प्लस करेगा भी नेगेटिव ला नहीं सकते, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो डी स्क्वायर ए, ये वाला क्या आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब जो एरिया होगा, एरिया क्या आना चाहिए मिनिमम, और भाई मिनिमम प्रूफ, मिनिमम था ना, मिनिमम में प्रूफ आना था, ये तुम्हारा समझ में आ गया ना ये, ठीक है। बस तुम्हें एक इसको टॉपिक में उतारते हुए एक काम करना है, 28 में से इसको माइनस करके ये निकालना है, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा पूछा क्या था, स्क्वायर की साइड पूछा था, पीस पूछा था, ये भी तो पढ़ो, पीस पूछा था, पीस का मतलब क्या हुआ x, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड पूछा होता तो हमें a निकालना होता, a याद है ना, हम a क्वेश्चन में यूज कर रहे थे पहले वहां पर, ठीक है। फिर वो कैसे निकलता, a इक्वल टू हमने क्या यूज किया था x/4, x को रखते हुए a भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को समझो कि क्या निकालना है, ठीक है। अगर हमें a पूछा है ना, हमने पूरा सही करा, x निकाल के छोड़ दिया, एक नंबर कट जाएगा तब भी हमारा, ठीक है, बिना बात का हो, ठीक है। उतारो देखो 24 वाले क्वेश्चन में ना उसने ऐसे बोला, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट CSA, ठीक है, लिस्ट कट सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। अब समझो, देखो पहले इधर देखना, फिर करते हैं स्टार्ट। हमें क्या दे रखा है, कोन दे रखा, ठीक है। मैं डायग्राम क्यों बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हमें क्या गिवन है, क्या डायमेंशन वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर। अगर इसकी मैं रेडियस की बात करूंगा, ठीक है, तो इसका जो r है ना, ये r क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। हाइट की बात करते हैं, उस हाइट को मैंने क्या मान लिया h, ठीक है। हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये r हो गया, ये वाला क्या हो गया h। और भी कोई डायमेंशन होती है इसमें, होती तो है, इसमें एक स्लांट हाइट भी होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारी स्लांट हाइट है ना, इसको हम क्या मानते हैं l, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगा l, ये हो जाएगा ना 3 डायमेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कट सरफेस एरिया, ठीक है, एंड गिवन वॉल्यूम। हमें जो गिवन होता है ना उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। थोड़े से बहुत फॉर्मूले ना अभी तो तुम देख के कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू v इक्वल टू कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, कभी जज तो होता नहीं है पहले, है ना, तो यहाँ पे 3 लाइनें छोड़ दो, 3-4 लाइनें छोड़ दो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी जज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें उसने क्या बोला गया कि ना, ये बताओ शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट CSA, मतलब कि जो उसका CSA होगा कट सरफेस एरिया है, ठीक है, ये कितना होता है पाई होता है फॉर्मूला। इसको हमें क्या करना है मिनिमम, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है मिनिमम, क्योंकि लिस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि CSA को मिनिमम करना है, और वॉल्यूम हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो मैं ना देखो यहाँ से पहले L को रिमूव करूंगा, ठीक है। L को कैसे रिमूव किया जाएगा, ये जो तीनों के तीनों होते हैं ना, इनका यूनिवर्सल वो होता है, एक कंडीशन गिवन होती है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। L इक्वल टू कितना आएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, है ना। तो ये CSA, इसको लिखते हैं सरफेस एरिया, पाई ऐसी R ऐसी, L की जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, इसकी जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो अभी भी 2 वेरिएबल में, R में भी और H में, यहाँ पर तो 2 वेरिएबल में था R और H में, अभी भी तो 2 वेरिएबल में चल रहा है R और H में, तो हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, कहाँ से, इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं किसकी वैल्यू निकालूं, R की वैल्यू निकालूं, H की वैल्यू निकालूं, R किसने बोला, R क्यों, R स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर R भी तो है बाहर, है? देखो निकाल तो हम R स्क्वायर भी सकते हैं, H भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R निकालने के लिए ना
पहले में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट भी हट जाएगा जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था अभी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये तब रख सकते हैं, ठीक है। पर अगर दो जगह पे चल रही है तो एच रखने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो या तो हम एक काम करते हैं, देखो आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक काम करते हैं, देखो सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ये। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस आर का, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। यहाँ पर ये पाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, इसमें रूट हटेगा स्क्वायरिंग। अब या तो आर स्क्वायर की वैल्यू अब ज्यादा इजी रखनी है, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इजी आ जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हें एच की रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एच की वैल्यू रखो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर मैं वो मेथड बताऊंगा जो आसान होंगे, ठीक है। हम टफ वाले मेथड पे नहीं जाएंगे। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ऐसी, आर स्क्वायर की वैल्यू ये 3 ऊपर जाएगा 3v हो गया, और ये पाई और एच कहाँ जाएंगे, अपॉन में किसकी वैल्यू आ गया, आर स्क्वायर की, आ गया ना आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह पे 3v अपॉन पाई एच ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना इतना ही, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट में मत एकदम भूल जाना, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाले से कैंसिल हो गया है ना, ये वाला एस स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या बचेगा, 3 बचा है, v बचा है, पाई बचा है और h बचा है, तो ये आ जाएगा 3v पाई और h, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा डॉट एच स्क्वायर, और ये 3v पाई h जो बचा था इसका मल्टीप्लाई किस वाले में, अभी कुछ अच्छा हमने यहाँ पर तो डाला ही नहीं ना, इस आर स्क्वायर की जगह हम तो डालेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे ये हो गया 3v अपॉन पाई और h, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था, 3v पाई h बचा था, है ना। और उसका मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, अंदर वाले में, ये हो जाता 3v पाई और h, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3v पाई और h, ये तो बाहर से बचा था, ये वाला ये 3v पाई और h एक बाहर से बचा था, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में, तो ये हो जाएगा कितना 3v दोबारे, और यहाँ पर कितना है पाई, और ये हो जाएगा h। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये वाला जो आर स्क्वायर था ना इसकी जगह में वैल्यू पुट करा, और जो यहाँ पर ये बचा था इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, ये कटेगा तो एस स्क्वायर इक्वल टू 3v पाई, और ये हो जाएगा h यहाँ पर, ठीक है। इस वाले से ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा प्लस इस वाले को 3 × 3 9 हो गया, v स्क्वायर h स्क्वायर हो गए, और h स्क्वायर को ऊपर लिख दो माइनस कर दो, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो मैंने इस एस स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, जो हम लिखते हैं इसको 3v पाई और h, और ये कितना आ गया 9v स्क्वायर h की पावर -2, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन आ गया ना, ये वाला एक ही वेरिएबल में है, और यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, ठीक है, ये वाला वेरिएबल क्या होगा h होगा, और यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा वो कांस्टेंट कौन होगा, v होगा, ये दिख रहा ना। इसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। उतारो पहले इतना, इसके आगे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इसके आगे डिफरेंशिएट करते हैं, देखना, ठीक है। dh अपॉन dz अपॉन dh, इस वाले का ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3v पाई ऐसे आएगा, h का कितना हो गया 1, ये हो जाएगा ना h का 1, ठीक है। प्लस 9v स्क्वायर ऐसे आएगा, इसका करेंगे -2 आगे आएगा, h की पावर कितना हो जाएगा -3, पता है ना -3 क्यों हुआ, n-1 फॉर्मूला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, dz अपॉन ये 3v पाई ऐसे आएगा, ये वाला हो गया माइनस का, 9 टू कितना हो जाएगा 18v स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा h की पावर 3। समझ में आ गया इतना। इसके बाद इसको बराबर रखते हैं 0 के, तो dz अपॉन ये इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा इक्वल टू 0 रखेंगे जब, तो 3v पाई माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन h की पावर 3 इक्वल टू 0, ये वाला जरा के प्लस हो जाएगा, तो 3v पाई प्लस 3v पाई इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन h क्यूब, ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है। एक v से एक v को हटा दो, ये हो जाएगा 3 से इसको हटाओ कितनी बार 6 बार, h क्यूब बचेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आएगा h क्यूब, और यहाँ पर कितना हो गया पाई। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है। यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा और एक v बचेगा, ये हो जाएगा 6 और v, ठीक है। अब हमें करना क्या था, हमें एक प्रूफ करना था एक चीज। उसने ऐसे बोला था कि हाइट किसके बराबर होना चाहिए, √2 के होना चाहिए रेडियस के, ऐसा होना चाहिए ना, हाइट इक्वल टू √2 रेडियस। तो हाइट और रेडियस में कब आएगा रिलेशन, जब मैं इस वॉल्यूम को हटाऊंगा, वॉल्यूम की जगह पे रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो मैं इस वॉल्यूम की जगह पे ना देखो h क्यूब और ये पाई ऐसी, इसकी जगह पे 6 मल्टीप्लाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना रिलेशन हमारे पास। इस वाले से इसको हटाओगे 2 बचेगा, पाई से पाई को भी हटा दोगे, ठीक है।
एच की अच्छा एक एच से एक एच भी हट सकता है वेयर एच इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ये हो जाएगा ना एक एच से एच स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये जब स्क्वायर इक्वल के रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा √2r, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है समझा है ना क्या करा मैंने, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ भी हो गया h इक्वल टू √2r, है ना। अब देखो इसके बाद h इक्वल टू √2r हो गया, जैसे हम क्या करेंगे ये प्रूफ हो गया ना, इसके बाद ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं डबल डिफरेंशिएट पे, ठीक है। कहाँ था सिग्नल ये वाला, ठीक है। इस वाले को दोबारा लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, ये वाला dz अपॉन ये इक्वल टू कितना था 3v और पाई माइनस का 18v स्क्वायर h की पावर -3। मैंने अगेन थोड़ा अच्छा से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऊपर लिख दिया कि तुम्हारे समझ में आ रहा है वो। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा d2z अपॉन dh स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 0 आएगा। ये वाला माइनस का 18 ऐसे आएगा v स्क्वायर, इसका -3 आगे आएगा और ये कितना आएगा x की पावर -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 83 का कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 v स्क्वायर और h की पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। विच इज ग्रेटर देन 0, क्या आएगा ना ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर पे, ठीक है। तो जो तुम्हारा z होगा ये z कैसे आएगा मिनिमम, ठीक है। ये z कैसा आना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर ये मिनिमम है, z अगर मिनिमम होगा तो z को हमने क्या माना था a स्क्वायर था ना, सही है z a स्क्वायर था ना, कैसे था, ठीक है। तो जो a था ना, एरिया था ना, एरिया इक्वल टू भी क्या आ जाएगा तुम्हारा मिनिमम, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर उतारो इसको। ये तो अब आगे होंगे समझ में, है ना। देखो उसने ऐसे बोला कि ना एक कोण है, ठीक है, पहले कोण बना लेते हैं हम, ठीक है। ये कोण है, मैक्सिमम छोड़ देते हैं पहले, ठीक है। पहले समझते हैं सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, ठीक है। उसने ऐसे बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो तुम्हारा सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसका आंसर कितना आना चाहिए tan इनवर्स √2, ये आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अभी सही है, ठीक है। tan इनवर्स √2 देखो सेमी वर्टिकल एंगल पता भी क्या होता है, इधर देखना सबके सब, ये होती है रेडियस, ठीक है, ये होती है स्लांट हाइट और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हाइट। ये हो गया ना डायमेंशन, में बार बार लिखने रहा, यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। ये वाला जो एंगल होता है ऊपर वाला एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये जो पूरा होता है ना इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एंगल, ठीक है। और सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया इसका। तो जो ये आधा एंगल है ना, ये वाला आधा एंगल, ये आधा एंगल को मान लेते हैं अल्फा सपोज, ठीक है। तो ये हमें अल्फा ही तो प्रूव करना है कि अल्फा कितना होना चाहिए tan इनवर्स √2। समझ में आएगा ना। सेमी का मतलब कि वर्टिकल एंगल होता है पूरा, और अगर मैं उसका आधा कर दूं तो आधा क्या कहलाया जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। कोई अगर पूछेगा वर्टिकल एंगल क्या होता है तो तुम क्या बोलोगे कि कोण की जो हेड में जो ये वाला एंगल होते हैं, यानी कि किस किसके बीच का, एक स्लांट हाइट और दूसरे स्लांट हाइट के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। उसी का आधा अगर मैं कर दूं और ये ठीक आधा होगा इसका, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि हाइट बराबर होती है, स्लांट हाइट भी दोनों तरफ एक बराबर होती है। अगर ये इसकी वैल्यू अगर 13 है तो यहाँ पर स्लांट हाइट की वैल्यू भी कितनी होगी 13 ही होगा, तो तुम्हें बताइए, ठीक है। तो इसीलिए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उसको सेमी वर्टिकल एंगल बोल रहा था, ठीक है। अब हमें सेमी वर्टिकल एंगल क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स √2 करना है, ठीक है। जिसका हमें गिवन क्या गिवन है, उसकी स्लांट हाइट हमें बोला है कि जो उसकी स्लांट हाइट है, इसका मतलब जो एल होगा ना, एल क्या है गिवन है, और गिवन वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है। जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें क्या प्रूव करना है मैक्सिमम, ठीक है। किसका वॉल्यूम की बात कर रहा है, कोण के वॉल्यूम की बात कर रहा है, समझ में आएगा ना। कोण के वॉल्यूम की बात कर रहा है, कोण का वॉल्यूम क्या करना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, गिवन क्या है स्लांट हाइट है। तो कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना गिवन से करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी दिक्कत है कि कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। खत्म तो करना सबको आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट सबको अच्छे से आने रखने हैं, ठीक है। पर ये नहीं समझ में आ रहा कहां से स्टार्ट करना है। जो गिवन होता है ना उसको देखा करो सबसे पहले। गिवन क्या है स्लांट हाइट है, तो गिवन लिखा मैंने, गिवन क्या एल, तो ये एल क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या था गिवन था। अब एल जैसे आया ना तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि एल के बीच में रिलेशन होता है, कुछ होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रिलेशन कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे रिलेशन आया ना, 3 लाइनें छोड़ो, ठीक है, कुछ गैप छोड़ो, उस गैप में हम क्या करेंगे, उसकी बाद में वैल्यू निकालेंगे जिसकी जरूरत होगी, ठीक है। अभी मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से कि मैं किसकी वैल्यू निकालूं, आर के निकालूं, एच के निकालूं, एल के निकालूं, नहीं पता चल रहा ना अभी क्वेश्चन में, ठीक है। 3-4 लाइनें छोड़ दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखा करो मैं किस हिसाब से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें जो वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम जो करना है उसकी तरफ चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम क्या प्रूव करना है मैक्सिमम, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है कोण का 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना आर स्क्वायर एच, ठीक है। मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, आर और एच का है, दो वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसकी वैल्यू निकालूं, आर की वैल्यू निकालूं, एच की वैल्यू निकालूं, वैल्यू कहां से निकाली जाएगी, यहां से, ठीक है। तो किसकी निकाले, उधर देखो, उधर वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर की निकालूं एच की निकालूं, आर स्क्वायर की निकालना सही नहीं है, आर स्क्वायर की निकालना क्यों सही है, एच की निकालोगे तो किस में आएगी, अंडर रूट में आएगी, आर स्क्वायर की डायरेक्ट निकल जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। थोड़ा सा ना रिमाइंड करो पहले माइंड को, ठीक है। ये स्टेप में पहले सोच सकता था, यार स्टेप ये पहले नहीं सोचा जा रहा था, क्यों नहीं सोचा जा रहा था भाई, मैं तो लिख दूंगा क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या आना है, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। पर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा, मैं सोच रहा कि मैं तुम्हारे माइंड में घुस के क्वेश्चन सॉल्व करूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि हम किसकी वैल्यू निकालें, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2-3 स्टेप छोड़ो यहाँ पर, उसके बाद आगे खुद ही समझ में आएगा कि तुमने अभी खुद ही बताया मुझे कि हमें आर स्क्वायर निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पर आर स्क्वायर अंडर रूट में नहीं आएगा, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर स्क्वायर ही निकालना है, एच भी निकाल सकते हो, ठीक है। एच निकालने पे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चल जाएगा बस, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 ऐसी पाई ऐसी, इस वाले आर स्क्वायर की जगह पे इसको रखो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एक एच का हो गया बाहर हो गया, ये हो गया ना ये। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं कुछ बताएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच, कितने वेरिएबल है इसमें, एक, कौन सा है, एच और एल क्या है, फिर एल तो वेरिएबल है, एल भी तो इसमें कोई डायमेंशन है, क्योंकि एल हमें क्या गिवन है, ये गिवन का मतलब ये क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हम इसी यहाँ पर ऐसे बोल के चलेंगे, इसमें क्या थे, इसमें तो 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, पर इसमें क्या हो गए, 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है। 1 वेरिएबल कौन सा होगा, एच होगा, क्योंकि एल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तुम इतना ही छोड़ के कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैंने तुम्हें क्या बोला, प्रोडक्ट टूल और कोशेंट टूल को छोड़ना है, मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि उसको नहीं लगाना में डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एच का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1/3 पाई ऐसी, ये वाला कितना हो गया, एल स्क्वायर एच, और माइनस का कितना हो गया, एच क्यूब, ये हो गया नहीं। चाहे 1/3 को बाहर ही रखो, ये नंबर इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर में थोड़ी लगाते हैं। अगर मैं बोलूंगा 2x का डिफरेंशिएट करना है तो कैसे प्रोडक्ट टूल लगाओगे, नहीं लगाओगे ना प्रोडक्ट टूल, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो वैसे ये नंबर है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको 1 बना देना, इसको ये पहले 2 नहीं थे, 2 होते तो क्या लगाया जाता, फिर प्रोडक्ट टूल लगाया जाता, इसलिए उससे बचने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फंक्शन तैयार, ठीक है, उतारो पे इतना, बताना क्या था, v इक्वल टू एल स्क्वायर, देखो इतना हो गया ना हमारा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dh, 1/3 पाई, जीरो मत कर देना, ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है पर ऐसे ही आएगा। एल स्क्वायर एच में प्रोडक्ट टूल क्यों लग सकते, क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि एल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एल ऐसी, एच का कितना हो जाएगा 1, इसका करेंगे, ये 3 आगे कूदेगा, ये कितना हो गया, एच स्क्वायर, ये हो गया ना ये, ठीक है। अब देखो ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, फिर रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए बराबर, ठीक है। 3h स्क्वायर, ये हमारा क्या रेडी हो गया, dv अपॉन dh, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होता था कि जो भी हमारा dv अपॉन dh आया, इसको 0 के बराबर रखते हैं हम इस पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वैल्यू आया 1/3 पाई, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला जरा के 0 हो गया पूरा, है ना, और ये वाला जरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। समझ में आ गया ना स्टेप में कैसे कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप ना कंबाइन कर दिया करो, ठीक है, लिखा मत करो सब कुछ, ठीक है, छोटे छोटे कंबाइन, छोटे स्टेप कंबाइन किया करो। अब मुझे ना एक बात बताओ, हम किसकी वैल्यू निकालें यहाँ से, मैं इसको आर में कन्वर्ट करूँ, एल आर में कन्वर्ट करूँ उसमें, या ऐसी इसके बीच में रिलेशन निकालूं, वो कौन बताएगा, ये जो हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल। इधर आ जाओ, सेमी, ध्यान से समझना, सेमी वर्टिकल एंगल में ना कौन सा फंक्शन यूज कर रहा था, tan थीटा, tan इनवर्स है, मतलब tan यूज कर रहा था, ठीक है। तुमने क्लास 10th में ये पढ़ाई होगा, sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, p अपॉन h, cos थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन h, और tan थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन p, ठीक है। कॉसेक वगैरह सेक वगैरह ठीक है, ठीक है, कॉसेक होता है वैसे इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा होता है, ठीक है। ज्यादातर एंगल में tan वगैरह यूज करते हैं, अगर tan का उल्टा cot क्या होगा तो वो cot से भी, tan से भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर बुक में तो नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से,
ये तीन ही फंक्शन लिख रहे हैं, पर आर्टिसन में कोई क्वेश्चन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ कॉसेक, तो समझ जाना साइन का उल्टा कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो इसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है पर tan दिख रहा, तो सिंपल सी बात है ना, इनका यूज नहीं होगा, है ना। ये तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, p/b के, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर एंगल ये है, एंगल ये ना सेमी वर्टिकल एंगल ये बैठा है और 90 यहाँ पर बनता है, 90 यहाँ पर बनता है, 90 के ठीक सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। इसकी जगह तो फिक्स है, इस तरह पहले से भी जगह घेर लिखी है कि मैं 90 के सामने बैठा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। हमें जब 9th क्लास तक पढ़ाया जाता है तो हमें ऐसे बताया जाता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। पर 10th में कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। 10th में क्या होता है कि जो एंगल है, एंगल के ठीक अपोजिट कौन बैठा होगा, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। टीचर ऐसे भी समझाते हैं कि एंगल यहाँ पर है तो एंगल किस किस के बीच में होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, दोनों से एक ही लगाओगे आंसर सही निकलेगा। समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ के अटक जाओगे कि हमें किस में रिलेशन निकालना है, ठीक है। और मैं अगर ऐसे लिख दूं कि चलो भैया कि l स्क्वायर को ना r² प्लस h स्क्वायर लिख दो, ठीक है। रटने वाले बच्चे रट देंगे इसको, ठीक है, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। मैं कहीं पर किसी क्वेश्चन में कहीं पर मैं इन दोनों में रिलेशन निकाल दूंगा, कहीं पर मैं ये कर दूंगा, ठीक है। वो तुम रटने वाली कोशिश कर दोगे फिर, ठीक है। वही समझाना चाह रहा हूँ मैं क्यों कर रहा है ऐसा। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर बेस क्यों ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस हमें क्या चाहिए, tan थीटा। ये ना tan थीटा लिंक करने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, और बेस क्या होगा, ये हाइट होगा। तो मुझे किसके बीच का रिलेशन चाहिए, मुझे चाहिए हाइट और इसके बीच का रिलेशन, ठीक है ना, हाइट और बीच का। मतलब वहां पर स्लांट हेड का कोई काम नहीं है, स्लांट हेड का कोई काम नहीं है, ठीक है। स्लांट हेड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगा। क्या हाइपोटेन्यूज आता है tan थीटा में, नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस l स्क्वायर को भगाएंगे। l स्क्वायर को कैसे भगाएंगे, r² प्लस h स्क्वायर। बहुत बड़ा रिलेशन हम इसमें लगा भी सकते हैं, ये हमें कंडीशन पता ही होती है कि l स्क्वायर की जगह पे ये टर्म आ सकती है, इक्वल टू 3 है, इधर आके माइनस हो गए, ठीक है। r² इक्वल टू 3h स्क्वायर, 2 लिख दो डायरेक्ट, 2h स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू या तो r की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा, √2h। ये आ गया ना, r और h के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। समझो देखो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में ना अगर सेमी वर्टिकल एंगल अगर यहाँ पर 10 ना होके अगर यहाँ पर साइन होता, यहाँ पर क्या होता, साइन होता, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, p और h निकालते हैं। साइन थीटा होता है p/h। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, l होगा। तो मुझे किसके बीच का रिलेशन चाहिए, l और इसके बीच का। तो हम किसको भगाते हैं, फिर भगाया जाता है h को। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश करो, फिर भगाया जाता है h को, और h को भी कहां से भगाते हैं, यहाँ से, क्योंकि h स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है r² इक्वल टू h स्क्वायर। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन को लिंक करना है कि कौन सी चीज हमें चाहिए, क्यों हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन अभी 25 चल रहा, मैं 26 कराऊंगा, मैं उसमें चेंज ही नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर तुम सोचोगे, कोई अगर तुम में से सोचने वाला होगा तो ये सोचेगा कि भैया ने कि पहले क्वेश्चन में तो कन्वर्ट किया था, इसमें क्यों नहीं कर रहे कन्वर्ट। तो किसका केस चल रहा हो, साइन थीटा कॉस थीटा और इस वाले का केस, ठीक है। जैसे इन दोनों में रिलेशन आया, r और h के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल कैसे प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ना, ये वाला जो फंक्शन है इसमें आगे r की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल के पास, ठीक है। tan थीटा हमें पता है, इन ट्रायंगल ऐसे लिख देना, ठीक है। इन ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, p/b। tan थीटा, थीटा को हमने क्या बोल रखा है, अल्फा, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल हमने क्या मान के चल रहे थे पहले से, अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा, अल्फा के सामने कौन बैठा है, रेडियस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेडियस, ठीक है। बेस, बेस कौन होगा, ये वाला h हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना आ गया, h। तो ये वाला tan अल्फा ऐसी r की जगह पे ये रिलेशन नहीं रख सकता हूं मैं, √2h, तो इसकी जगह पे कितना आएगा, √2h/h। ऐसे h को भगाओ, tan अल्फा इक्वल टू √2। क्या कहीं पर होती है √2 tan अल्फा की वैल्यू, होती ही नहीं है। पर हम तो अभी 12th क्लास में हमें एक चीज बताई कि tan उधर जा सकता है, और tan उधर कैसे जाएगा, tan इनवर्स बन के, tan इनवर्स √2। अल्फा का मतलब क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। देखो मैंने उस डायग्राम में मार्क कर रखा, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। और वो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होना चाहिए था, √2 है, और यहाँ पर वो आ भी रहा है कि हमने कितना प्रूफ कर दिया, tan इनवर्स √2। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। थर्ड स्टेप जो कि हर कोई कर ही लेगा, हमें जो है डिफरेंशिएट आया, ठीक है, डिफरेंशिएट हमारा ये निकल के आया था, हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसे ओरली बता, चलो ओरली का पूरे कर लेते हैं, ठीक है। dv/dh कितना था, 1/3 पाई ऐसी l² माइनस 3h स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 1/3 पाई ऐसे आएगा, l का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट है। 2 को आगे लेके आएंगे, कितना आएगा, 6h, ये हो जाएगा टोटल आंसर। इससे इसको काट सकते हो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देना,
माइनस का पाई और ये कितना बचेगा 2 बचेगा और h बचेगा, ये हो जाएगा नहीं। और नेगेटिव क्या शो करता है, इसका मतलब कि एक वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 होगी, तो इसका मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा ना वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और आंसर भी देखोगे तो क्या ही होगा मैक्सिमम, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है। बस दिमाग यहाँ लगाना है, जो ये दिख रहा ना ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसके नीचे समझना है क्यों कर रहे कन्वर्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। हमें ये समझना है क्यों कर रहे हैं, हम इसके बीच में रिलेशन क्यों नहीं फाइंड कर रहे, रिलेशन तो यहाँ भी फाइंड हो सकता है, हम क्यों नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। हमें क्या करना था tan थीटा, और tan में क्या लगा जाता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। इसी की जगह पे अगर sin थीटा होता तब मैं इसको निकाल जाता फिर, ठीक है। बताओ